अगर आप एक डॉग लवर हैं तो सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। हे गाइस, वेलकम टू द अल्टीमेट चैनल। मेरा नाम है आदित्य और हमारे डॉग स्टोरीज की सीरीज में आज हम आपको बॉबी द वंडर डॉग की स्टोरी बताएंगे, जिसे सुन के आपको शायद यकीन ना हो कि ऐसा भी कभी हो सकता है। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए, जिससे आपको ये पता चलेगा कि बॉबी नाम के इस डॉग ने ऐसा क्या किया कि उसके नाम के आगे वंडर डॉग लगाया जाता है। दोस्तों, बॉबी एक मेल डॉग था और इसकी ब्रीड थी स्कॉटिश कॉली। ये 1921 में बॉर्न हुआ था और ये स्टोरी उसी टाइम की है। बॉबी एक फैमिली के साथ रहता था। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में एक स्टेट है जिसका नाम है ओरेगन, और वहाँ पे एक सिटी है जिसका नाम है सिल्वर्टन। वो वहाँ पे रहते थे। बॉबी के ओनर का नाम था फ्रैंक और एलिजाबेथ, और उनकी दो बेटियां थी जिनका नाम था लियोना और नोवा। अगस्त 1923 में, यानी जब बॉबी पैदा हुआ था 1921 में, उसके 2 साल बाद ये फैमिली अपने रिलेटिव से मिलने यूएसए के एक स्टेट इंडियाना के एक सिटी वॉलकॉट में जा रहे थे अपने 2 साल के डॉग बॉबी के साथ, जो एक स्कॉटिश कॉली था। ये फैमिली अपने घर से वॉलकॉट टाउन का सफर तो इजीली तय करके पहुंच गई, लेकिन उसके कुछ दिन बाद जब बॉबी घर से बाहर खेतों में घूम रहा था, तब उस पे 3 डॉग्स ने अटैक कर दिया और बॉबी उन तीनों डॉग से बचने के लिए घर से बहुत दूर भाग गया। बॉबी एक न्यू टाउन में आया था जहाँ पे वो किसी को जानता नहीं था, और ऊपर से उस पे 3 डॉग्स ने अटैक कर दिया, जिससे बचने के लिए वो भाग गया और खो गया। उसके बाद फ्रैंक और एलिजाबेथ ने, जो कि बॉबी के ओनर थे, और उनकी 2 बेटियां लियोना और नोवा, इन चारों ने मिलके बॉबी को बहुत दिनों तक खोजने की बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी उनको बॉबी नहीं मिला। काफी दिन बीत गए, लेकिन बॉबी का कुछ भी अता पता नहीं चला। उसके बाद ये फैमिली अपने होम सिटी सिल्वर्टन जाने के लिए रवाना हो गई, एकदम निराश हो गए कि वो कभी अपने डॉग को नहीं देख पाएंगे, और उनका डॉग खो गया। उसके बाद ये फैमिली अपने घर पहुंच गई सिल्वर्टन में, लेकिन उसके 6 महीने बाद फरवरी 1924 को, जब बॉबी की ओनर एलिजाबेथ अपने घर से बाहर निकलती है तो देखती है कि बॉबी घर के बाहर बैठा हुआ है, और बॉबी मिट्टी में एकदम गंदा हो रखा था। उसकी बॉडी पे बहुत सी जगह स्क्रैचेस लगे हुए थे, वो गीला भी हो रखा था, और उसको बहुत सी जगह पे चोट भी लगी हुई थी। अब ये बात सुन के आपको शायद हैरानी हो कि बॉबी ने अपने घर वापस आने के लिए पूरे 4105 किलोमीटर का सफर तय किया था। जी हाँ, आपने सही सुना, 4105 किलोमीटर। इंडियाना के वॉलकॉट टाउन से, जहाँ पे ये फैमिली घूमने गई थी, वहाँ से ओरेगन के सिल्वर्टन सिटी में, जहाँ पे इनका घर है। और ये 4105 किलोमीटर का टोटल डिस्टेंस बॉबी ने किसी व्हीकल की मदद से नहीं, बल्कि पैदल चल के पार किया था। और इस डॉग ने अपने घर तक का इतना लंबा सफर तय करने के लिए बहुत से ठंडे माउंटेन्स, डेजर्ट और बहुत सी झील वगैरह भी तैर के पार करके आया था। यूएसए में अगस्त और फरवरी के टाइम बहुत ही कड़ाके की ठंड पड़ती है, और उस टाइम माउंटेन्स और डेजर्ट को पार करना नियर टू इम्पॉसिबल है। और बॉबी इतने ठंड में अपने घर आने के लिए इतना लंबा सफर तय करके आया, एवरेज करीब 30 किलोमीटर पर डे। इस इंसिडेंट को सुनने के बाद बहुत से न्यूज़पेपर्स ने आर्टिकल्स लिखे, बुक्स लिखी गई, और बॉबी के ऊपर एक साइलेंट मूवी भी बनी जिसका नाम था द कॉल ऑफ द वेस्ट, जिसमें बॉबी ने खुद एक्टिंग की थी, और बॉबी को ज्वेल्स वाले कॉलर और हार्नेस से सम्मानित भी किया गया। उसके बाद बॉबी के घर में बहुत से लेटर्स भी आए लोगों के, जिसमें लिखा था कि कैसे उन्होंने बॉबी को फीड किया और उसका ख्याल रखा उसकी जर्नी के दौरान। उसमें से एक लेडी का भी लेटर था जिसमें उन्होंने बताया कि जब बॉबी इंजर्ड हो गया था, उसके पैर में घाव आ गए थे, तब कुछ दिनों तक उन्होंने बॉबी का ख्याल रखा था। कहा जाता है कि बॉबी इतना लंबा सफर इसलिए तय कर पाया क्योंकि जब इनकी फैमिली ट्रिप के लिए निकली थी, तब वो हर रात को किसी सर्विस स्टेशन में रुकती थी, जहाँ पे बॉबी भी हर रात को उतरता था और आसपास थोड़ा घूमता था। तो बॉबी ने उसी सेंट का पीछा किया और उसी तरह से वो घर वापस आया। बॉबी की डेथ 1927 में हुई और उसको ओरेगन ह्यूमन सोसाइटी पेट सेमेट्री में दफनाया गया, और उसके ऊपर एक व्हाइट और रेड कलर का डॉग हाउस भी लगा हुआ है। दोस्तों, ये कहावत तो आपने सुनी होगी कि अगर आप डॉग को घर से दूर छोड़ दोगे तो वो अपने आप घर वापस आ जाएगा, लेकिन 4105 किलोमीटर का सफर तय करके घर वापस आना एक बहुत ही बड़ी बात होती है। इससे पता चलता है कि डॉग्स अपने ओनर के लिए कितने लॉयल होते हैं, और वो अपने घर वापस आने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, चाहे उनको कितनी भी मुश्किलों का सामना क्यों ना करना पड़े।
तो दोस्तों लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें इस वीडियो को और नीचे कमेंट करके हमें बताएं कि आपको कैसी लगी ये स्टोरी। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू।